नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। अक्टूबर माह में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, और उसी संदर्भ में हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट का समर्थक अपने प्रत्याशी को बेहतर बताने की कोशिश करता है। उसी संदर्भ में हम हथीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी के संभावित एवं प्रबल विधायक पद के दावेदार हो सकते हैं सहरावत साहब, तरविंदर सहरावत नाम है इनका। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये बेहतर क्यों होंगे। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आप हमें ये बताएं, आप बेहतर क्यों हो सकते हैं? जी विनोद भाई नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका ना मेरी हथीन विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि आप ही क्यों प्रबल दावेदार हो सकते हैं। देखिए, मेरा सबसे मानना ये है कि हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, किसान परिवार से आते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है वो एक पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें अभी बहुत सारे काम जो हैं वो करने बाकी हैं, जो हमारे यहाँ पे हमारे जो जनता के बीच का प्रत्याशी होना चाहिए, जिसको क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हो, जो क्षेत्र की समस्याओं को ऊपर उठा सके, इस तरीके का दावेदार हमारा होना चाहिए। नहीं, आपसे सवाल ये पूछा कि आप बेहतर क्यों हैं। अब आप वर्तमान में सरपंच हैं जी, आपकी खासियत, आप जनता से जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन जब सब कैंडिडेट के नाम जाते हैं, और वर्तमान में विधायक भी भाजपा का है जी, जब सभी कैंडिडेट्स के बायोडाटा कंसिडर करे भाजपा, तो सब अपने को बेहतर बताएंगे और सब समस्या दूर करने की बात करेंगे। आपको क्यों चुना जाए, ये सवाल प्रमुख है। देखिए, सबसे पहले तो मैं विनोद भाई 2-3 चीज़ें बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या है कि 3 कम्युनिटी बेसिकली काम करती हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है कि सामाजिक ताना बाना इस तरीके से है कि 3 कम्युनिटी में, जैसे एक कम्युनिटी मान के चलिए रावत को सम्मान मिलता है, तो 2 कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, तभी जा करके हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी विधायक जो बनता है वो सफल होता है। और इसी तरीके का हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो पिछले 3 योजनाओं से लगातार बनता हुआ आ रहा है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में 2014 में चौधरी केर सिंह रावत जी विधायक बने, तो उनको हमारी दोनों कम्युनिटी ने, सहरावत और डागरों ने, खापों ने समर्थन दिया था और उनको विधायक बना करके विधानसभा भेजा था। पिछली बार 2019 में हमारे जो वर्तमान में विधायक है बड़े भाई प्रवीण डागर जी, उनको भी हमारी दोनों कम्युनिटी ने, सहरावत और रावतों ने मिल करके सपोर्ट किया, तब उनको विधायक बना करके विधानसभा भेजा। तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार जब 2019 का जब चुनाव चल रहा था, तो उसमें हमारे बड़े गांव त्रिवेणी धाम पर ये बात सुनिश्चित हुई थी कि भाई अगली बार सहरावतों का नंबर है जी। तो इस बार 2024 में हमारी सामाजिक ताने बाने के हिसाब से हमारे सहरावत कम्युनिटी का नंबर है और सहरावत इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है। चलिए, आपने ये देखिए टेक्निकल चीजें बताइए कि जनता क्यों आखिरकार इनके साथ जुड़े, या ये क्यों बेहतर है। एक सवाल अब आपसे ये है कि वर्तमान में जो विधायक है भाजपा के, उनके कार्यकाल पर कोई चर्चा करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि कभी किसी को एलिगेट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कैंडिडेट है, वो जो भी चाहेंगे आप? जी, देखिए, जो भी विधायक है अभी प्रेजेंट में, जो प्रवीण डागर जी हैं, उन्होंने अपने तरीके से, देखिए हर आदमी की अलग अलग क्षमताएं होती है। मेरी क्षमता अलग है, आपकी अलग है, विधायक जी की अलग है। तो हर आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से अकॉर्डिंग अपने काम करवाता है। तो मेरा मानना है कि कभी किसी के काम को लेकर के कोई एलिगेशंस नहीं करने चाहिए। काम कुछ रह भी जाते हैं, जनता के सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए किसी को दोषी ठहराएं। अच्छा सहरावत साहब, आपसे एक सवाल है कि बीजेपी ज्यादातर हिंदूवाद की राजनीति ऐसे आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टी करती है, और हथीन विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी, सभी जाति और सभी धर्मों के लोग रहते हैं जी। इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेरे हथीन विधानसभा का बता दूं, तो हमारे हथीन विधानसभा में दोनों कम्युनिटी है, हिंदू भी मुस्लिम भी। लेकिन हमारे हथीन में ना हिंदू और मुसलमान दोनों को भाईचारा बहुत अच्छा बना हुआ है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि इनके बीच में कभी कोई डिस्प्यूट इस तरीके का चले। ये दोनों बहुत मिलजुल के एक दूसरे के साथ में, हर शादी सुख में दुख में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। और एक सवाल और आपने किया था कि भाई जो भाजपा है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं अगर बात करूं, अभी पिछले 10 साल से हमारे सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह पे डबल इंजन की सरकार है। तो मेरा कि भाई जो सुविधाएं सरकार की तरफ से ग्राउंड पर आती हैं, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होता। अगर मैं बात करूं, जो राशन आज जो फ्री मिल रहा है पिछले 10 साल से, तो वो हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है, सभी को। मान के चलिए, जो अगर रोड का निर्माण हो रहा है, तो वो जो डेवलपमेंट्स विधानसभा में होते हैं, इलाके में होते हैं, स्टेट में होते हैं, उनका लाभ निश्चित तौर पर दोनों कम्युनिटी को होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई भेदभाव की राजनीति करती है भाजपा। अच्छा सराव साहब, आपसे एक सवाल और है कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा जताती है, विधानसभा में उतारने का आपको निर्णय लेती है, और उसके बाद जनता आपको आशीर्वाद भी दे देती है। उसके बाद प्रमुख मुझे कुछ काम ऐसे गिनवाए
क्योंकि जनता जानना चाहती है, अभी पार्टी भी जानना चाहती है जी। कि आपके पास ऐसा कौन सा विजन है जो आप काम करना चाहते हैं। देखिए विनोद भाई, एक तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग जी करता हूँ, और हमारे क्षेत्र में ना किसानों की सिंचाई की समस्या एक बहुत बड़े लेवल पे जो उभर के आ रही है। यहाँ पे ना सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू कराना बहुत जरूरी है खेतों की सिंचाई के लिए, क्योंकि यदि हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा इलाका समृद्ध होगा। अगर हमारा किसान ही समृद्ध नहीं होगा तो इलाका कहाँ से समृद्ध हो जी जाएगा। यदि हमें जनता ने आशीर्वाद दिया और मुझे कुछ काम करने का मौका मिला, तो मेरा पहला जो काम होगा अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र के अंदर सिंचाई के पानी का दुरुस्त करवाना होगा। इसकी जो जितनी समस्या है, ये समस्या सबसे पहले मेरे को दूर करवानी है। जी दूसरा, हमारे यहाँ पे हथीन विधानसभा जो कहीं ना कहीं पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे रोजगार के साधन भी बहुत कम है। हमें यहाँ पे ना नए उद्योग स्थापित करवाने होंगे, कहीं ना कहीं जो जी नए उद्योग स्थापित करवाने पड़ेंगे, जी लोगों को रोजगार के अवसर क्रिएट करवाने पड़ेंगे, ताकि सर गवर्नमेंट जॉब तो सब लोग नहीं लग पाते, एटलीस्ट कम से कम अगर यहाँ पे उद्योग की व्यवस्था अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थाओं के अंदर भी हमारे युवाओं को एक रोजगार का अवसर प्रदान होगा, और जिससे हमारी जो आर्थिक दिनचर्या है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। अच्छा रविंद्र जी, एक सवाल और है। मैंने आपका लोकसभा चुनाव में आप लोगों को देखा कार्य करते हुए। जी आपने बहुत मेहनत के साथ मेहनत की, जी घर घर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम किया, लेकिन हथीन विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से हार करके गया। इस देखिए, पर कोई मैं अगर बात करूँ अपने हथीन विधानसभा क्षेत्र की, तो इसमें टोटल 2,33,000 समथिंग वोट हैं, जिसमें 1,30,000 हिंदू वोट हैं और वोटर्स हैं, और करीब 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। जी तो इसमें मैंने देखा था कि जो इसमें करीब करीब जो मुस्लिम वोटर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों इस बात को मन में लेकर के, जो सवाल आपने पहले किया था कि भाई हम हमें भाजपा को वोट नहीं करना है, तो मैंने कहीं देखा कि जो हमारे मुस्लिम वोटर्स जितने थे उन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया था। तो वन साइडेड उन लोगों ने वोट किया था कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं पीछे रहने का कारण सबसे बड़ा ये नहीं, भी अब था। आप उनको समझा पाएंगे आने वाले, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है और चारों तरफ सर्वे कराए जा रहे हैं, हर पार्टी कराती है। जी तो रविंद्र सहरावत की बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, अगर उनको टिकट लेनी है, अपनी दावेदारी दिखानी है, तो क्या उन मतदाताओं को समझा पाएंगे आप लोग। जी बिल्कुल समझा पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को ना अभी इलेक्शंस के बाद में ये चीजें समझ में आई है कि भाई ये हमने जो निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं कुछ हद तक ही गलत निर्णय था। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो नीचे 2024 में विधानसभा का जो इलेक्शंस होगा, उसमें हम उनको समझाने में जरूर कामयाब रहेंगे। अच्छा सहरावत साहब, एक सवाल और आप बताएं। तो आपने सारी चीजें एक एक करके बताई हैं, काम करने का तरीका, जैसे आप सरपंच आप रहे हैं तो आपको अनुभव भी होगा कि काम कैसे कराना, लेकिन विधानसभा स्तर पर काम कराना और सरपंच स्तर पर काम कराना बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। जी आज कई जगह मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, अधिकारी सुनवाई नहीं करते, आप भी दिन रात कभी पुलिस कभी अन्य महकमों में आप जनता के हित के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। तो क्या सच्चाई है कि जनता की सुनवाई उस तरीके से नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं न कहीं तक मैंने खुद ने भी ये बात नोट करी है कि कहीं न कहीं किसी लेवल तक जाकर के जो हमारे जो आम जनता है, जितने भी आम वोटर्स हैं, आम पब्लिक है, कहीं न उनकी बातों पे ना कम ध्यान दिया जा रहा है। जी ये मैंने खुद ने भी नोट किया है, जो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब समान हैं, सबकी अच्छा बातों पर सहरावत ध्यान साहब, देना आपसे ये चाहिए। पूछ लिया जाए कि भाई आप छोड़ दो, किसी और का नाम बता दो कि जिसको पार्टी चुनाव लड़ाए, तो कोई नाम सजेस्ट करना चाहेंगे। हालांकि देखिए आप बोलेंगे तो नहीं मुझे पता है, लेकिन हमारा काम है सबसे यही सवाल करने का। जी, जी। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ पे ना 2-3 प्रत्याशी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। परवीन डागर जी जो वर्तमान में विधायक हैं, वो भी हैं, और अपने जिला प्रमुख मनोज रावत जी हैं, केर सिंह रावत जी हैं। तो ये तो निर्णय पार्टी का होगा, जो जिन पार्टी जो निर्णय लेगी, ये निर्णय सबको मंजूर होगा। अच्छा शर्मा साहब, कहीं ना कहीं देखिए, आप कहें ना कहें, दबी जुबान से कार्यकर्ता कहता है कि एक व्यक्ति जो सबसे पहले खिलाफत में खड़ा हुआ आपकी विधानसभा से, जी फिर कुछ दिनों बाद वो शामिल हो गया जी खिलाफत करने के बाद, जी और आज टिकट की दावेदारी में है, जी। तो कहीं ना आपके मन को तो लगता होगा कि यार अगर ऐसे ही राजनीति होनी है तो फिर हम भी ऐसे ही कर ले। देखिए, हमारी जो पार्टी है ना, उनके पास में सभी का डाटा है जी कि भाई कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जी और ये रिपोर्ट उनके पास कहीं ना कहीं है भी। जी तो इस निर्णय को तो पार्टी लेगी कि भाई कौन बेहतर है, पार्टी के हित में कौन काम करता है, पार्टी का सच्चा सिपाही कौन है, पार्टी के लिए अच्छी सोच कौन रखता है। तो ये रिपोर्ट जो है ये ऊपर तक भी, हालांकि हमारे हाईकमान तक भी है, और हमें पूर्ण भरोसा है कि हाईकमान इन सारे चीजों को देखते हुए कि भाई अपने लोकसभा में किस कैंडिडेट ने किसका समर्थन किया,
कौन हमारी पार्टी में बैठा था, कौन दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, ये सारे जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं ऊपर हाईकमान तक हैं। और निश्चित तौर पर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमारा हाईकमान, हमारी पार्टी के जितने भी आला अधिकारी हैं, वो सब इन बातों को देखते हुए निर्णय लेंगे कि भाई पार्टी का सच्चा सिपाही कौन है, कौन पार्टी के लिए हित में काम करता आपको है। 2-4 काम गिनवा सकते हैं जो हथीन विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रमुखता से हुए हों और जनता को सीधे तौर पर फायदा हुआ हो? देखिए बहुत सारे काम हैं, जैसे मैं अभी प्रेजेंट विधायक प्रवीण डागर जी, उनके पता, उन्होंने बहुत सारे हाथी विधानसभा में रोड डेवलपमेंट का काम सबसे अपर लेवल पे हुआ है। अगर मैं 9 की 9 विधानसभा में देखूंगा तो हथीन विधानसभा में रोड डेवलपमेंट का काम सबसे ऊपर हुआ है। जी। और हमारे यहाँ पे कुछ एजुकेशन के स्कूल्स हैं, इनका फायदा कहीं ना कहीं जनता को सीधे मिला है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका फायदा कहीं ना कहीं सीधे जनता को मिला है। कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? जी बिल्कुल करना चाहूंगा जी। कि मैं मेरे क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूंगा कि इस बार आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर वो बिल्कुल सोच समझ के अपना प्रत्याशी चुने, जो अच्छा हो, आपकी बातों को, आपके मुद्दों को उठा सके, आपकी समस्या को समाधान करवा सके। ऐसा ना हो जाए कि भाई 5 साल में लोग आते हैं बरगला करके, वोट लेकर के कहीं ना कहीं चले जाते हैं, फिर 5 साल हम उनको खोजते रहते हैं। ऐसा प्रत्याशी ना चुने और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, अपना ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान आप सबका अधिकार है। मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। तो दोस्तों आप सबने सुना रविंद्र सहरावत साहब को, जो कि वर्तमान में सरपंच भी हैं। और देखिए इनका प्रमुख जो काम जो इन्होंने बताया अपना आंकड़ा, उन्होंने कहा कि पहले रावतपाल, फिर डागरपाल, अब की बार सहरावतपाल का नंबर है। ऐसा इनका ये कहना है कि हमेशा ये लोग इसी तरीके से मिलकर के हर खाप को मौका देने का काम करते हैं, इसलिए अब की बार सहरावत का नंबर है। सहरावत में मतलब ये भी है, कोई और भी हो सकता है जो उम्मीदवार हो, वो अलग बात है। तो आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े रहे हथीन विधानसभा क्षेत्र से हमारे माध्यम से। अगर सहरावत साहब से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट डालें, हम आपके सवाल का निश्चित तौर पर जवाब दिलवाने का काम करेंगे। निर्णय जनता को करना है। सिर्फ हमारा मकसद है कि हर उस व्यक्ति से आपकी बात सुनवाएं कि उनका विजन, मिशन, उनका तरीका क्या है काम करने का, वो क्या चाहते हैं जनता के लिए और पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।